ये है टेप जो कि कपड़ों में लगाया जाता है। अगर कपड़े इधर उधर भाग रहे हैं तो इस टेप को लगाकर उसे हम फिक्स कर सकते हैं। पहले आप जब इसे मंगवाएंगे तो ये देखने में लगेगा कि बहुत कम है, मगर जब आप इसको खोलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ अच्छा खासा अमाउंट दिया है। खाने में आज मैंने बनाया है खिचड़ी और आलू बैगन टमाटर का चोखा। इसमें मैंने नींबू भी डाल दिया। दही मेरी मम्मी जमाई नहीं रात को, तो इसलिए दही नहीं है, रेडीमेड वो मंगवा रही थी पर मैंने मना कर दिया। खिचड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरा बस चले मुझे अपनी पसंद का खाना बनाना हो तो मैं डेली एक समय बनाऊँ। बहुत इजी भी रहता है, दाल चावल एक साथ बन जाता है। जो अलग से सब्जियां हम लोग बनाते हैं दाल और चावल के साथ खाने के लिए, उसको खिचड़ी में ही डाल दें, बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे तहरी उतना ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि उसमें दाल नहीं रहता, पर खिचड़ी बहुत पसंद है। अगर चोखा दही कुछ भी ना हो ना, अचार के साथ भी या ऐसे भी अच्छा लगेगा, गरम गरम देसी घी डालकर। पर घर के बाकी लोगों को डेली अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता है, इसलिए मैं बना नहीं पाती। जिस दिन अगर मुझे अपनी पसंद का खाना बनाना पड़ेगा ना तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। ये है वैष्णो देवी का प्रसाद और वो बांट दिया, बस इतना सा बचा हुआ है। मम्मी इस बार सिर्फ ये ड्राई फ्रूट से चढ़ाया है क्या प्रसाद में? वो जो रहता है सेब वाला और लाई, ये सब नहीं चढ़ाया है? मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, अभी मैंने रोटियां बनाई हैं। मैंने ये नोटिस किया कि मीशो से शॉपिंग करना सच में प्रॉफिटेबल है। मीशो में सच में सस्ते में सामान मिलता है। पहले मुझे यकीन नहीं होता था। बहुत पहले जब मैं सर्च करती थी फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे और मीशो पर भी, तीनों पर मुझे सेम प्राइस ही लगता था। और मीशो के सामान में कुछ गड़बड़ी लगती थी कि जो जैसे यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी तो जो वीडियो डाले रहते थे कि खराब सामान मिलता है, सस्ते में अच्छा सामान नहीं मिलता, तो मैं कभी भी मीशो से कोई सामान नहीं मंगवाती थी। सिर्फ मैं फ्लिपकार्ट से भी नहीं मंगवाती थी, सिर्फ मैं अमेजॉन से मंगवाती थी, क्योंकि उसके रिव्यू अच्छे होते हैं। अगर सामान खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा। और अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाना है तो वो मैं नायका से मंगवाती थी। नायका फैशन नहीं, जो कपड़े देता है उससे नहीं, जो नायका ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है उससे। आज मैंने फिर मीशो से एक सामान मंगाया। मीठी के लिए भी मैंने जितना सारा सामान मंगवाया था सब मैंने मीशो से मंगवाया था। मुझे सही लगा क्योंकि इससे पहले भी मैं टेडी बियर बहुत खरीदती हूँ, सब मैं अमेजॉन से लेती थी। और अमेजॉन पे जितना बड़ा टेडी बियर मीशो पर 300 का, उतना अमेजॉन पे 800 का मेरे पास है भी। आज मैंने मीशो से मंगवाया है ये है टेप जो कि कपड़ों में लगाया जाता है। अगर कपड़े इधर उधर भाग रहे हैं तो इस टेप को लगाकर उसे हम फिक्स कर सकते हैं। पहले आप जब इसे मंगवाएंगे तो ये देखने में लगेगा कि बहुत कम है, मगर जब आप इसको खोलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ अच्छा खासा अमाउंट दिया है। ये मुझे मिला है, रुकिए मैं दिखाती हूँ कितने का। 51 रुपीज़ का, मतलब अगर हिसाब लगाएं तो 25 रुपए का एक है। पता नहीं महंगा है कि सस्ता है, पर पहली बार मैंने मंगवाया था। ऑफलाइन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। जब इसको ऐसे देखेंगे तो लगेगा कितना कम है, 4 ही है, लेकिन जब आप इसको खोलते जाएंगे ऐसे, एक बार और खोलेगा ये ऐसे, तब एक में 3, 3, 6, 3, 9 है, मतलब 9 4 जा 36 है पूरा। बस इसको एक यहाँ से ऐसे निकालना है और जिस कपड़े पर लगाना है लगा दीजिए। दोनों साइड का कागज निकल जाएगा, इधर का भी और इधर का भी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेप जैसा हो जाएगा। जो सेलो टेप हम लोग लगाते हैं ना बुक कॉपी इन सब चीज़ों में, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इसको कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, ये आप दूसरे के शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इसको जो यूज दिखाया जाता है यूट्यूब पर वीडियोस में, वो तो इसका यूज है ही। मैंने इसे क्यों मंगवाया है, क्योंकि जब किसी सूट के दुपट्टे को प्लेट बनाते हैं तो उसमें पिन लगाती हूँ मैं। मेरे कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा। मैं दुर्गा पूजा में ओढ़ने के लिए दुपट्टा रेडी कर रही थी, उसके बाद फिर एक बार और मैं दुपट्टा ड्रैप कर रही थी, तो उन सारे टाइम मैंने पिन लगा कर दुपट्टे को फिक्स किया था। इस टेप को दुपट्टे को फिक्स करने में भी यूज कर सकते हैं। मैं जब करूँगी तो वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये इनविजिबल हो जाएगा। अगर हम आगे से भी उसको ऐसे लगा देंगे ताकि वो इधर उधर उसकी प्लेट भागे ना, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। साड़ी की जो प्लेट लगाते हैं वो इधर उधर भागती रहती है। वैसे मैं साड़ी तो आज तक मैंने पहना नहीं, एक आध बार पहना है, लेकिन मुझे लग रहा है इसको यूज करेंगे ना तो अगर आगे से भी हम लोग लगा देंगे तो वो पता नहीं चलेगा। और बिल्कुल जैसे एक्ट्रेस को देखते हैं आप लोग, दुपट्टा उनका इधर उधर नहीं होता, साड़ी का प्लेट इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल उस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। मुझे भी नेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
मतलब मुझे यू शेप के अलावा और कोई शेप पसंद ही नहीं है। एक जो ऐसे बोट नेक होता है वो, बस उसके अलावा और किसी नेक का कपड़ा मुझे नहीं पसंद है। मुझे कपड़ा पसंद आ जाता है, लेकिन अगर उसका गला यू शेप या ऐसे बोट नेक नहीं है ना, मैं नहीं लेती हूँ कपड़ा। गलती से मैंने एक सूट ले लिया है जो वी नेक का है, पर उसको भी मैं इसी टेप से फिक्स करूँगी। इस टेप का यूज हम लोग चादर को फिक्स करने में भी कर सकते हैं। जैसे बेडशीट को बिछा दिया अगर, तो वो बार बार उठा रहता है। मैं दिखाती हूँ मेरे रूम के बेडशीट की क्या हालत है। देखिए ये बेडशीट है और ये क्या हो रहा, पूरा इधर उधर बिगड़ जाता है ऐसे ऐसे। देखिए अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो पूरा बिस्तर ये बिगड़ा हुआ मिलेगा, और कोई भी इस बिस्तर पर अभी तक बैठा नहीं होगा मेरे अलावा। बस दरवाजे से जो हवा आता है उसी से ये बिगड़ जाता है। या थोड़ा बहुत इसके ऊपर कपड़े रखते हैं कुछ ऐसे, उसको उठाने से इतना बिगड़ जाता है। तो इसमें भी हम नीचे से चिपका सकते हैं, हर जगह नहीं, जहाँ जहाँ जैसे ऐसे किनारे किनारे से, ताकि ये बिगड़े नहीं। इसको खींच के ऐसे टाइट कर देंगे और फिर यहाँ किनारे से ऐसे लगा सकते हैं। क्योंकि ये टेप डबल साइडेड है, ऊपर नीचे दोनों साइड चिपक जाएगा, तो वो फिर आसानी से जो हल्का चादर होगा तो इधर उधर बिगड़ेगा नहीं। अभी तो फैन नहीं चल रहा है, अभी फैन चलेगा तो और चादर की हालत खराब रहेगी। अगर हैवी चादर है तब तो कोई टेंशन नहीं है, वो नहीं बिगड़ता इतनी आसानी से। मेरे लिप कलर में कुछ चेंज दिख रहा है, पूरा ये ब्लैक ब्लैक हो गया था, अब खत्म हो गया। ऊपर का पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, अब खत्म हो गया। मैं ठंडी में इतनी ज्यादा चाय पीती हूँ ना कि पूरा मेरा लिप बिल्कुल डार्क हो गया था। वो तो मेरी दीदी आई थी, वो कहती थी इसका लिप कितना डार्क है, और मैं सच बताऊँ मुझे डार्क लिप्स पसंद है, पर जबरदस्ती ना रहे, नेचुरल रहे तब। मैंने एक रोज का जो बनाया था, मैंने दिखाया था वीडियो में, इतना बुरा वो महक रहा था कि उसको फिर मैंने फेंक दिया। अब मैं सिर्फ देसी घी लगाती हूँ बस, और कुछ नहीं। लिप बाम मैंने मंगवाया ऑनलाइन 4-5, पर उसको मैं लगाती थी ना तो बहुत चुनचुनाहट सी होती थी, पर मैं समझ नहीं पाती थी क्यों हो रहा है। अब जब मैं देसी घी लगा रही हूँ तो मुझे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा, और कलर भी हल्का होने लगा है। अभी मैं और 1-2 महीने लगा के देखती हूँ क्या रिजल्ट है। मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि ये लिप पर जो डॉट डॉट हो जाते हैं तो उसका क्या रीजन है, तो उस पर दिखा रहा था कि कैंसर की वजह से ऐसा होता है। बाप रे, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मुझे कैंसर हो गया और पता भी नहीं चला। वैसे कभी होगा भी तो पता नहीं चलेगा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उससे देसी घी से ये सारा स्पॉट खत्म हो जाए। और उसमें ये भी रीजन था कि जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनको ये होता है, तो इसलिए मैं चाय अब बहुत कम पीती हूँ, पर बहुत कम। आज मैंने ये जो ब्लैक रंग की कुर्ती पहनी है, ये भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। मैं इसको जब सिल रही थी, जो 200 में मैंने लिया था, मतलब 100 का ये ऊपर का कुर्ता और 100 का सलवार, और बहुत ही मोटा कपड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल विंटर में पहनने वाला। अभी हल्की हल्की ठंडियाँ है ना, तो मैं इसको पहन ले रही हूँ। अभी अगर गर्मी आ जाएगा ना तो बहुत गर्मी लगेगी इसमें, फिर इसको रखूंगी मैं, दूसरा गर्मी का कपड़ा निकालूंगी जो एकदम पुराना हो गया होगा, जिसको मैं कई सालों से पहन रही थी। वो मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मुझ पर अच्छा भी लगता है। मुझे वाइट भी बहुत पसंद है। मतलब मैं कहूँ ना तो मुझे कलर को लेकर कोई पसंद नापसंद नहीं है, पर अगर कोई कलर समझ नहीं आता तो ब्लैक, अगर और दूसरे कलर समझ आ गए तब एक बार ब्लैक को मैं साइड कर लेती हूँ। मेरे पास ब्लैक रंग के बहुत कपड़े हैं, क्योंकि जब मैं कहीं लेने गई कपड़े, कोई दूसरा कलर समझ नहीं आया तो बस ब्लैक।